हे डूड, वेलकम बैक टू अगेन ऋषभ भैया। मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा होस्ट ए के बासु। फर्दर ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो 10th के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में होने वाला है। बेसिकली 10th तो हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद करना क्या होता है वो नहीं पता होता। बेसिकली कौन कौन से अपॉर्चुनिटी होते हैं, कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। फर्दर आप जैसे कि मेरे को जहाँ तक पता है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 10th पास आउट हैं, और मे भी कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई 11th-12th कर रहा होगा, कोई वोकेशनल कोर्सेज कर रहा होगा। तो सब 10th पास है, लेकिन होता है ना कि कोई फैमिली में होगा या फिर कोई रिलेटिव होगा जो अभी 10th पास करने वाला होगा या फिर 10th रिसेंट में पास करा हुआ है। उसने तुम्हें कॉल करके पूछ लिया कि हाँ 10th के बाद कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी होता है। तो बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि 10th के बाद कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन सा स्किल एक्वायर करना चाहिए, कौन कौन से जगह पे जाकर के हम लोग पढ़ सकते हैं, लाइक कौन कौन सा कोर्सेज कर सकते हैं। तो उसी के बारे में एक वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ एक छोटे से इंट्रो के बाद। बात करते हैं हाई स्कूलिंग के बारे में, यानी कि 11th और 12th के बारे में। तो बेसिकली आपने पहले एक बात आपको बताना चाहिए कि आपने 10th पास आउट करा है किसी भी बोर्ड से, वो मैटर नहीं करता। आपने बिहार बोर्ड से करा है, सीबीएसई से करा है, आईसीएसई बोर्ड से करा है, वो मैटर नहीं करता। आपने 10th कहाँ कौन से बोर्ड से पास आउट किया है, कौन से स्टेट में पास आउट किया, वो नहीं मैटर करता। कोई अपना स्टेट बोर्ड हो सकता है, जैसे यूपी का यूपी स्टेट बोर्ड होगा, कोई भी अलग अलग। आपको जानना होगा कि आप आगे पढ़ना चाहते हो तो कौन से कोर्स को आप करोगे या फिर कहाँ पे कौन से स्टडी को करोगे जिससे आपको आगे जाके बहुत सारा बेनिफिट होगा। इस पूरे वीडियो में हम अभी स्टार्टिंग में बात करेंगे हाई स्कूलिंग के बारे में, जिसे इंटर कहा जाता है, इंटरमीडिएट कहा जाता है, बेसिकली कहा जाए तो 11th और 12th के बारे में। 11th-12th में एडमिशन लेने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको 3 स्ट्रीम दिए जाते हैं, तीनों स्ट्रीम में से चूज करना होता है। बेसिकली उन तीनों स्ट्रीम का नाम है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अब साइंस का देखा जाए ना तो नॉर्मल साइंस का मतलब होता है इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल। मतलब मैं साइंस को इंजीनियरिंग और मेडिकल से कंपेयर नहीं कर सकता। ना ही ये कह रहा हूँ कि साइंस से आप करोगे तो सिर्फ इंजीनियर और मेडिकल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन साइंस का मतलब होता है इंजीनियरिंग और मेडिकल एक नॉर्मल भाषा में, कि अगर आप साइंस लिए हो तो आपको इंजीनियर बनना होगा या फिर मेडिकल में कुछ डॉक्टर एमबीबीएस करना होगा। तो फिर ये इस तरह से मैं डिफाइन कर रहा हूँ चीज़ें। तो अगर कॉमर्स की बात किया जाए तो बेसिकली आगे जाके अगर आपको बिजनेस में या फिर फाइनेंस में घुसना है तो उसके बाद आप कॉमर्स कर सकते हो। अगर आर्ट्स आप लेकर के कर रहे हो तो बेसिकली उसमें क्या होगा कि अगर आपको आगे जाके टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, किसी एक टॉपिक के ऊपर थ्योरी लिखना है, तो उसके लिए आप आर्ट्स से 10th-12th कर सकते हो। बेसिकली लोग प्रीफर करते हैं साइंस से करना, क्योंकि अगर आप साइंस से 11th और 12th 10th के बाद करते हो तो उस केस में क्या होता है ना कि आपके लिए कॉमर्स और आर्ट्स के गेट ओपन रहते हैं। मतलब कि साइंस से कभी भी आप आगे जाकर के कॉमर्स और आर्ट्स में जा सकते हो, इन कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कॉमर्स लिया 11th-12th में तो आप अगर 12th के बाद आपका मन बनता तो आप वापस साइंस में नहीं घुस सकते। आपको आर्ट्स में आप घुस सकते हैं, या तो कॉमर्स में रहो या तो आर्ट्स में रहो। लेकिन अगर आर्ट्स में आप जाते हो तो आर्ट्स में सिर्फ आपको आर्ट्स में ही रहना होगा। आप ना ही कॉमर्स में जा सकते हो, ना ही साइंस में जा सकते हो। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है, वो होता है डिप्लोमा कोर्सेज। आप 10th के बाद डिप्लोमा कर सकते हो। बेसिकली डिप्लोमा में बहुत सारे कोर्सेज इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक पॉलिटेक्निक, जिसे मेन डिप्लोमा का कोर्स कहा जाता है। तो पॉलिटेक्निक 3 साल वाले, 2 साल वाले अलग चीज़ होते हैं, वो 12th के बाद किया जाता है, 3 साल वाले 10th के बाद करते हैं। तो टेक्निक बेसिकली होता क्या है कि आगे जाके आपको इंजीनियरिंग करना है तब आप पॉलिटेक्निक करो, एक टेक्निकल डिग्री आपको मिलता है। इसके अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। फिर डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अंदर आ जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन। फर्दर एक कंप्यूटर एप्लीकेशन एक अपना नीश है, उसको सेलेक्ट करके आप पूरा डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। फिर होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स आता है, वो कर सकते हो। फैशन डिज़ाइनिंग का आप कोर्स कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट या फिर वेब डिज़ाइनिंग का एक कोर्स कर सकते हो। बेसिकली इतने सारे मैंने कोर्सेज बताए, ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज है। तो 10th के बाद इतने सारे वैरायटी होता है डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर।
जो थर्ड ऑप्शन आपके पास होते हैं वो होता है वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज मतलब ज़्यादा मैं पेचीदा नहीं करूँगा इसे। वोकेशनल कोर्सेज मतलब समझो स्किल को अपना डेवलप करना। फर्दर स्किल आता कैसे है, देखो 10th के पहले क्या होता है ना कि किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो उसे उस इंटरेस्ट को उस फील्ड में काम करके उसे स्किल में बदला जा सकता है। और जिस चीज़ में या फिर जिस काम में इंटरेस्ट है वहाँ से स्किल बना तो वहाँ से हाई पेइंग जॉब आपको मिल सकता है। तो वोकेशनल कोर्सेज मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट। फर्दर वोकेशनल कोर्सेज के अंदर आ जाते हैं ITI आप कर सकते हो। ITI बेसिकली 1 से 2 साल का होता है, कोर्सेज होते हैं। उसमें बेसिकली आपको एक स्किल को डेवलप किया जाता है। मे बी उसके अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं कि ITI तो आप कर रहे हो, ITI तो आपका कोर्स का नाम हो गया, उसके अंदर आप कर क्या रहे हो। तो बेसिकली बिल्डिंग होता है, प्लम्बिंग होता है और बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। तो ITI के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप अगर बिल्डिंग कर रहे हो या फिर प्लम्बिंग कर रहे हो, कारपेंट्री कर रहे हो, ये सारे उसके अंदर ये होते हैं, ब्रांचेज होते हैं। तो उसके अंदर आप बेसिकली जिस ब्रांच को चूज करोगे उस फील्ड में आप अपना स्किल डेवलपमेंट करोगे। उसके बाद 1 या 2 साल का कोर्स होता है, उसके बाद डायरेक्ट मार्केट में जाओगे, आपको जॉब मिलेगा। तो इसे कहते हैं वोकेशनल कोर्सेज। फिर वोकेशनल कोर्सेज के अंदर ही आता है पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज मीन्स हो गया नर्सिंग, ANM हो गया, GNM हो गया, जितने भी होते हैं ये पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आते हैं। ये भी वोकेशनल कोर्स के अंदर ही आता है। फिर वोकेशनल कोर्स के अंदर जो थर्ड आता है उसे कहते हैं ब्यूटिशियन एंड फैशन कोर्सेज। लाइक ब्यूटिशियन का आप कोर्स कर सकते हो या फिर फैशन कोर्स कर सकते हो। और जो थर्ड आता है वो एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। तो अगर बेसिकली अभी तुम समझा जाए तो कार्टून देखते हो ना, बस कार्टून जो होता है ना वो एनिमेशन समझ लो। उसी तरह से आपको चीज़ों के बनाना को एनिमेशन करता है। एनिमेशन मतलब ये भी होता है, ट्रांजिशन भी होता है, लेकिन उतना मैं पेचीदा नहीं करूँगा। बेसिकली एनिमेशन मतलब कार्टून समझ लो, कार्टून जैसे वर्क करता है ना उसे बनाने के लिए एनिमेशन का यूज होता है, तो उसे सीखना। मल्टीमीडिया मतलब होता है यार कि तुम वीडियोस बना रहे हो, म्यूज़िक बना रहे हो, फोटोज़ बना रहे हो, GIF बना रहे हो, ये सारे स्टिकर बना रहे हो, ये सारे जो चीज़ बनाने का विजुअलाइजेशन होता है उसे कहते हैं मल्टीमीडिया डिज़ाइनिंग। तो उस फील्ड में जा सकते हो। तो अब बात करते हो ओपन स्कूलिंग के बारे में। बेसिकली ओपन स्कूलिंग का मतलब ये समझो ना कि एक साथ अगर आपको 2 कोर्स करना है तो उसके लिए आपको ओपन स्कूलिंग का हेल्प लेना होगा या फिर ओपन स्कूलिंग में एडमिशन लेना होगा। बेसिकली इंडिया में ये इलीगल है कि आप एक साथ 2 कोर्स नहीं कर सकते। मतलब एक कोर्स आप कर रहे हो सेम सेशन में, दूसरे कोर्स को आपने इंक्लूड कर दिया सेम सेशन में, तो वो इलीगल है, वो लीगल नहीं है। अगर आप आगे जा करके पकड़ाते हो तो उस केस में आपका सारा जो क्वालिफिकेशन है या फिर डॉक्यूमेंट है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ओपन स्कूलिंग इसीलिए बनाया गया था कि कोई बंदे के पास टाइम नहीं है लेकिन उसके पास टैलेंट है, उसको पढ़ना है, तो एक साथ वो 2 कोर्सेज कर सकता है। इसमें कुछ हायर यूनिवर्सिटीज़ है जो इसे करवाती है, जैसे NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये इंडियन जो गवर्नमेंट है वो खुद रन करती है इसको। ये कह सकते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। BOSSE करके एक यूनिवर्सिटी है, WD क्रॉस एक यूनिवर्सिटी है, और साथ में एक अभी नया नहीं, बहुत पहले से है लेकिन कुछ ज़्यादा फेमस हो रहा है, इग्नोस, जिसे इग्लू भी बोला जाता है। तो फर्दर ये सारे कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो ओपन स्कूलिंग सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जाकर के आप एक साथ 2 डिग्री ले सकते हो। बेसिकली करना क्या होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फर्दर मैंने अगर अभी 10th पास करा, मेरे को 12th तो करना है लेकिन उसके साथ साथ डिप्लोमा भी करना है। तो मैंने क्या करा कि अपने जो डिप्लोमा है वो रेगुलर से कर लिया, लेकिन जो 12th है वो भी अगर रेगुलर से कर लूँगा तो फिर उस केस में फंस जाऊँगा मैं। फिर डॉक्यूमेंट भी पूरा देना होगा, लाइक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब दोनों जगह सबमिट करना होगा। तो तुम्हें तो एक तो 10th के बाद तुमने अपना डिग्री कंप्लीट किया, तुम्हें तो एक SLC मिला, लेकिन उससे तुम 2 जगह कैसे दोगे, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो अगर किसी तरह से हो भी गया तो वो इलीगल है, मैंने बताया। तो उस केस में क्या करोगे, तुम्हें डिप्लोमा भी करना है और साथ में 12th भी करना है। तो उसको लीगल तरीके से करने का सही तरीका ये होगा कि तुम या तो डिप्लोमा रेगुलर से कर लो या तो 12th रेगुलर से कर लो। और बेसिकली लोग यही करते हैं, मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि तुम डिप्लोमा रेगुलर से कर लो, जैसे नॉर्मल एडमिशन होता है वो अपने डिप्लोमा एडमिशन ले लो, और जो 12th है वो ओपन स्कूलिंग से कर लो, लाइक NIOS और इग्नोस, और 2-4 मैंने नाम बताया, आप तुम्हारे स्क्रीन पे मेंशन होगा।
और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। बेसिकली NIOZ जो है वो गवर्नमेंट ऑथराइज है, यानी गवर्नमेंट उसको खुद रन करता है। इग्नू से वो पॉपुलर कुछ ज़्यादा है, तो फर्दर देख लो कौन से लेना है। तो उसमें जाकर के एक साथ तुम 12th भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा और साथ में इधर ये डिप्लोमा भी तुम्हारा एक ही साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो ओपन स्कूलिंग का ये फ़ायदा होता है कि एक साथ तुम दो कोर्स कर सकते हो। एक ऑप्शन और आपके पास होते हैं, वो स्टार्टअप कर लो या फिर बिजनेस कर लो। डायरेक्ट आप अगर आपके फैमिली में मतलब आपके फैमिली का फैमिली बिजनेस है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, बिजनेस को कहीं जाकर के पढ़ सकते हो या फिर बिजनेस को सीख सकते हो। या तो आप फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लो या फिर उस जो आपका फैमिली बिजनेस है उसके बारे में थोड़ा आप पढ़ लो, उसके बाद वो अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना। तो ये भी एक ऑप्शन होता है जिनका फैमिली बिजनेस है उनके लिए, या फिर जिनको इंटरेस्ट है कि 10th के बाद ही हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, हम कुछ कर लेंगे, तो उनके लिए। हम जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट कोर्सेस है, शॉर्ट टर्म कोर्स होता है। बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं। अब ये शॉर्ट टर्म कोर्स क्या होता है? तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं लाइक 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, मतलब 1 साल के अंदर यार तुम कोई कोर्स कर रहे हो, वो तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो, वो तुम्हें कुछ सिखा के जाए, यानी कि तुम्हारे स्किल को इम्प्रूव करके जाए। अब बेसिकली ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज उनके लिए होता है जिनको किसी मतलब वो करना कुछ और चाहते हैं लेकिन कोई और फील्ड में उनको इंटरेस्ट है, यानी कि मतलब कि शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज है वो इसलिए करना चाहिए ना कि जिस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, उस फील्ड में उस शॉर्ट टर्म कोर्स को कंप्लीट करके थोड़ा सा स्किल एक्वायर करके तुम जॉब स्पेसिफिक पा लो या फिर अपना साइड इनकम जनरेट करो। तो बेसिकली कुछ ये पॉपुलर शॉर्ट टर्म कोर्सेज है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे फोटोग्राफी के बारे में, जैसे किसी को 10th पास करा, उसको फोटोग्राफी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मतलब फोटो खींचने में ये सब में इंटरेस्ट है, कैमरा वगैरह में इंटरेस्ट है, तो वो क्या कर सकता है, फोटोग्राफी का एक शॉर्ट टर्म 3 महीने 6 महीने का कोर्स कर सकता है। फिर बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स कर सकते हैं, ज़्यादा दिन का नहीं होता, 6 से 8 महीने का होता है। वहाँ पे करके आप साइड इनकम जनरेट कर सकते हो या फिर वहाँ से एक अच्छे पोजीशन पे जा सकते हो फर्दर। और फिर होता है फॉरेन लैंग्वेज। बेसिकली ये बहुत लोग ये करते हैं ना कि उसने 10th कंप्लीट करा अपना, उसके बाद वो फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने के लिए चले जाते हैं। बेसिकली फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद अगर आपके पास अच्छे से सीख लेते हो किसी कंट्री का लैंग्वेज, तो बेसिकली आप एक गाइड का जॉब कर सकते हो। और इंडिया में गाइड का जॉब के लिए पेइंग अच्छा मिलता है, तो पे स्केल उसका बहुत बढ़िया। फर्दर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। तो प्रोग्रामिंग भी अगर किसी को बेसिकली उसको करना 12th है या फिर ग्रेजुएशन करना है किसी अदर फील्ड से लेकर के, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में ये इंटरेस्ट है, तो फर्दर क्या कर सकता है कि शॉर्ट टर्म कोर्स 6 महीने का 8 महीने का कुछ प्रोग्रामिंग का कोर्स कर लिया, उसके बाद वो फ्रीलांसिंग करके वहाँ से साइड इनकम अपना जनरेट कर सकता है, या फिर प्रोग्रामिंग में ही वो एक अच्छा जॉब ले सकता है, या फिर अपने स्किल को इम्प्रूव करते हुए एक अच्छे पोजीशन पे जा सकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज फ्यूचर, AI इज फ्यूचर। फर्दर ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज थे शॉर्ट टर्म कोर्स। फर्दर द लास्ट टॉपिक इज डिफेंस। आप 10th के बाद डिफेंस में जा सकते हो। डिफेंस में बेसिकली NCC होता है। NCC के बारे में सबको पता होगा। तो NCC के अंदर आप लोग कहेंगे कि 11th और 12th करने के बाद जाते हैं, तो नहीं, आप 8 से 10 क्लास में हो, मतलब आपका अभी ये स्कूलिंग नहीं चल रहा है, 8 से 10 क्लास तक उस केस में भी आप NCC को ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली उस केस में आपको, जब आप 8 से 10 क्लास के बीच में हो गए, उस टाइम अगर आपको डिफेंस में जाना है, NCC ज्वाइन करना है, तो उस केस में आपको जूनियर विंग्स में डाला जाता है। और वही आप 10th पास होकर के 11th और 12th आप परस्यूइंग कर रहे हो, यानी कि पढ़ रहे हो, उस केस में भी आपको NCC में जाना है, डिफेंस में जाना है, इंटरेस्ट है, तो उस केस में क्या होता है कि जब 11th 12th बंदा करते रहता है, तो उस टाइम अगर NCC में जाना तो उसे सीनियर विंग्स में डाला जाता है। फर्क यही है कि ऐसा नहीं होता है कि NCC 10th के बाद ही करा जाता है, 10th के पहले भी कर सकते हो। बेसिकली वो तुम जूनियर विंग्स में जाओगे और 10th के बाद करोगे तो तुम सीनियर विंग्स में जाओगे। तो फर्दर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो यार, तो जाओ वीडियो को लाइक कर दो। फर्दर तुम आगे किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, यानी कि किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, उसके लिए तुम कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि उसी टॉपिक पे वीडियोस बने। फिर फर्दर अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक जिनको नहीं पता होगा। बेसिकली बहुतों लोगों को, 90% लोगों को नहीं पता होता कि 10th के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, तो उन ऑप्शन के बारे में मैंने पूरी इंटायर वीडियो में डिस्क्राइब करा है चीज़ें, तो बेसिकली उनको शेयर कर सकते हो। फर्दर चैनल को सब्सक्राइब करो।
तो फर्दर वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।